Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am your computer teacher, Miss Faika. How are you all? Hope all of you are fine at your homes. As due to Corona, Universal High School arranged online education system. So class 7th, it's our lecture number 8. जैसा कि आप सबको पता है लेक्चर नंबर 7 में हमने यूनिट नंबर 3 मोर अबाउट सीपीयू की स्टेटमेंट नंबर 11 to 15 पढ़ी थी. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 3 मोर अबाउट सीपीयू की स्टेटमेंट नंबर 16 to 22 पढ़ेंगे. सो ओपन योर कंप्यूटर नोट्स, यूनिट नंबर 3 मोर अबाउट सीपीयू, स्टेटमेंट नंबर 16 to 22. सबसे पहले मैं इन स्टेटमेंट्स की रीडिंग कर रही हूँ, देन मैं आपको इसकी ट्रांसलेशन करके बताऊंगी. सो फोकस ऑन योर लेक्चर. स्टेटमेंट नंबर 16 देखें. द कंप्यूटर क्लॉक इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट that generates pulses at a rapid pace. It generates the million pulses in 1 second. Statement number 17 है computer clock is measured in megahertz (MHz). Statement number 18 है mega means million and hertz mean time per second. Statement number 19 है motherboard is a large board that carries all the components of CPU. Statement number 20 है these components include processor, RAM, ROM and other device. Statement number 21 है its name means it is the mother of all the components attached to it. Statement number 22 है microprocessor controls the operation of all the parts of a computer system. तो क्लास अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखें. स्टेटमेंट नंबर 16 की. द कंप्यूटर क्लॉक इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट जनरेट्स pulses at a rapid pace. It generates the million pulses in 1 second. कंप्यूटर क्लॉक कंप्यूटर के अंदर होता है, जितने भी कंप्यूटर फंक्शंस परफॉर्म करता है उसकी स्पीड और टाइम को कैलकुलेट करता है कंप्यूटर क्लॉक. ये पल्सेस को जनरेट करती है और 1 सेकंड के अंदर मिलियन ऑफ पल्सेस को जनरेट कर लेती है. स्टेटमेंट नंबर 17 देखें. कंप्यूटर क्लॉक इज मेजर्ड इन मेगा हर्ट्स. कंप्यूटर क्लॉक जो है उसको मेगा हर्ट्स में मेजर किया जाता है. इसकी मेगा हर्ट्स MH और Z. स्टेटमेंट नंबर 18 है मेगा मीन्स मिलियन. मेगा का मतलब मिलियन और हर्ट्स मीन्स टाइम पर सेकेंड. स्टेटमेंट नंबर 19 है मदरबोर्ड इज द लार्ज बोर्ड दैट कैरीज ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू. मदरबोर्ड एक ऐसा बोर्ड है, बड़ा बोर्ड है जो कंप्यूटर के सारे सीपीयू के सारे कंपोनेंट्स को फंक्शन करता है. उनको उसके अंदर मदरबोर्ड के अंदर कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो मौजूद होते हैं और उनको प्रोसेस करता है. स्टेटमेंट नंबर 20 है दीज कंपोनेंट्स इंक्लूड प्रोसेसर, रैम, रोम एंड अदर डिवाइसेस. इन कंपोनेंट्स में प्रोसेसर होता है, रैम होता है, रोम होता है और भी बहुत सी डिवाइसेस होती हैं. रैम क्या होता है? रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है. और रोम क्या होता है? रोम रीड ओनली मेमोरी होता है. रैम क्या होता है? रैम जो होता है, जैसे हम कंप्यूटर में कोई भी फाइल सेव करते हैं तो वो जब कंप्यूटर जब स्विच ऑफ हो जाता है तो वह रैम जो होता है उससे वो सारे डाटा को रिमूव कर लेता है. रैम और रोम हम इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 9 में भी पढ़ेंगे. स्टेटमेंट नंबर 21 है इट्स नेम मीन्स इट इज़ द मदर ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स अटैच टू इट. इसका मदरबोर्ड का मतलब है ये कंप्यूटर के मतलब सीपीयू के जितने भी कंपोनेंट्स उसके साथ अटैच होते हैं उनकी माँ, मतलब जैसे एक मदर है वो अपने बच्चों को या अपने घर को जिस तरह से फंक्शन करती है उनको ऑपरेट करती है, इसी तरह सीपीयू को ऑपरेट करता है. ये उसके कंपोनेंट्स को जिसने कैरी किया होता है वो होता है मदरबोर्ड. स्टेटमेंट नंबर 22 है माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल्स द ऑपरेशंस ऑफ ऑल द पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम. माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर सिस्टम के सारे ऑपरेशंस को या उसके सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है. तो क्लास ये थी हमारी आज के लेक्चर नंबर 8 की स्टेटमेंट नंबर 16 to 22. अब आप लोग देखें आपका होमवर्क. क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन कंप्यूटर क्लॉक. तो आप लोग स्टेटमेंट नंबर 16 पर आ जाए. द कंप्यूटर क्लॉक इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट जनरेट्स पल्सेस एट अ रैपिड पेस. इट जनरेट्स द मिलियन पल्सेस इन 1 सेकेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन मदरबोर्ड. तो आप लोगों की स्टेटमेंट नंबर 19 है मदरबोर्ड इज द लार्ज बोर्ड दैट कैरीज ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू. स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 3 है राइट डाउन द कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू. सीपीयू के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? तो स्टेटमेंट नंबर 20 देखें. दीज कंपोनेंट्स इंक्लूड प्रोसेसर, रैम, रोम एंड अदर डिवाइस. तो क्लास ये तो थे आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स जिनका आपका होमवर्क है. आप लोगों ने अपनी कॉपी पे ये क्वेश्चन होमवर्क करने हैं. अब आप लोगों के देखें इन 16 to 22 स्टेटमेंट से कौन सी फिल इन द ब्लैंक्स और MCQs बन सकते हैं. स्टेटमेंट नंबर 17 पर आ जाए.
तो कंप्यूटर क्लॉक इज़ मेजर्ड इन मेगा हर्ट्स, तो आप लोगों की फिल इन द ब्लैंक्स आ सकती है डैश इज़ मेजर्ड इन मेगा हर्ट्स, तो क्या होगा कंप्यूटर क्लॉक। फिर आप लोगों की इसकी ये भी फिल इन द ब्लैंक्स बन सकती है कंप्यूटर क्लॉक इज़ मेजर्ड इन डैश, तो क्या आंसर लिखना है मेगा हर्ट्स। इसलिए आपने हर स्टेटमेंट फिल इन द ब्लैंक्स, शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs के लिहाज से याद प्रिपेयर करनी है और याद करनी है। स्टेटमेंट नंबर 18 देख लें। डैश मीन्स मिलियन, मेगा मीन्स मिलियन, या मेगा मीन्स डैश, फिल इन द ब्लैंक्स होगी। आगे हर्ट्स मीन डैश पर सेकेंड टाइम, और फिर आ सकता है कि मीन्स टाइम पर सेकेंड, डैश मीन्स पर टाइम सेकेंड, मतलब हर्ट्स मीन्स टाइम पर सेकेंड। स्टेटमेंट नंबर 19 देखें। डैश इज द लार्ज बोर्ड दैट कैरीज ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ CPU, तो क्या आंसर होगा मदर बोर्ड इज द लार्ज बोर्ड दैट कैरीज ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ CPU। ये आप लोगों का MCQs भी आ सकता है। नेक्स्ट इसी तरह आप लोगों की स्टेटमेंट नंबर 22 देखें। डैश कंट्रोल्स द ऑपरेशंस ऑफ ऑल द पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, तो इसका आंसर क्या होगा माइक्रो प्रोसेसर। इसी तरह ये MCQs में भी बन सकती है, आप लोगों की माइक्रो प्रोसेसर भी ऑप्शन होगी, उसके अलावा मदरबोर्ड भी ऑप्शन हो सकती है, और भी आपको इसमें बहुत सी ऑप्शंस दी जा सकती हैं। आपने हर स्टेटमेंट को, मैं दोबारा बार बार कह रही हूँ, फिल इन द ब्लैंक्स, MCQ, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चंस के लिहाज से प्रिपेयर करना है। सो क्लास, अगर आपको आज के लेक्चर से, लेक्चर नंबर 8 से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं समझ आती, अपनी इंचार्ज से कहें, वो मुझे इन्फॉर्म कर देंगी, देन आई विल गाइड यू इंशाल्लाह। इन लेक्चर नंबर 9 हम यूनिट नंबर 3 मोर अबाउट CPU की नेक्स्ट स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे। सो क्लास 7th, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड रिमेंबर अस इन योर प्रेयर्स। अल्लाह हाफिज़।